मुकदमे के तस्दीक गवाह चंद्रशेखर और चंदू से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। थैंक यू। हाँ तो चंद्रशेखर उर्फ चंदू, तुम प्रोफेसर अरविंद को कब से जानते हो? पिछले 8 साल से। किस तरह से? कॉलेज में मेरे प्रोफेसर। तुम्हें कॉलेज छोड़े हुए कितने साल हो गए? वकील साहब, मैंने कॉलेज छोड़ा ही नहीं। क्या मतलब? मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। किस वजह से? कि मैंने कॉलेज अथॉरिटीज का विरोध किया। किस बात को लेकर? नकल को लेकर। प्रेसिडेंट के लड़के ने सबके सामने नकल की, वो पकड़ा गया, उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। तुमसे जितने प्रश्न पूछे जाए उसका सीधा सीधा जवाब दो। है किसने दबाई वो रिपोर्ट? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट ने। इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? इस बारे में कॉलेज के पुराने प्रिंसिपल से पूछा जा सकता है। चल मान ले। अच्छा, कॉलेज से निकाले जाने के बाद तुम क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं यानी? कुछ नहीं यानी कुछ नहीं। मेरे हाथ पर विश्वास ना हो तो शब्द कोश उठाइए। वकील के पूछे गए प्रश्नों का सीधा सीधा उत्तर दो, ज्यादा मजाक करने की जगह नहीं है। थैंक यू। तो चंद्रशेखर, तुमने नकल नहीं की? जी नहीं वकील साहब। हाँ, लेकिन पकड़े तो गए? जी हाँ। तो तुम्हारा अपनी नकल ना करने का दावा सिद्ध करने का क्या प्रमाण है? यूनिवर्सिटी का फैसला। वकीलों के सवालों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। योर ऑनर, मेरे हर शब्द का इस मुकदमे से बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है। क्या चंद्रशेखर की गवाही से यह साफ जाहिर नहीं हो जाता है कि प्रोफेसर अरविंद ने ही राजकुमार के खिलाफ रिपोर्ट को दबाया था? क्या हमें चंद्रशेखर की गवाही से प्रोफेसर अरविंद के चरित्र के बारे में एक नई जानकारी नहीं मिल रही है? थैंक यू योर ऑनर। चंद्रशेखर, तुमने अनुराधा नाम के किस लड़के का नाम सुना है? जी हाँ वकील साहब। किस तरह से? कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। क्या तुम्हारा उससे सिर्फ इतना ही परिचय था? जी नहीं, मेरा उसके साथ गहरा परिचय था। हो, गहरा? गहरे से तुम्हारा क्या मतलब? यानी हम दोनों में प्रेम था। क्या कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी वो तुमसे प्रेम करती रही? हाँ वकील साहब, वो मरते दम तक मुझसे प्रेम करती रही। इस बात का क्या सबूत है? मेरे पास उसके लिखे हुए पत्र हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, गवाह के पास मकतूल के हाथ से लिखे हुए खत भी मौजूद हैं। चंद्रशेखर, जिस दिन अनुराधा ने आपकी हत्या की उस दिन तुम कहां थे? अपने नाना की मृत्यु हो जाने के कारण मैं उनके गांव चला गया था। तुम अनुराधा की आत्महत्या का कारण बता सकते हो? प्रोफेसर अरविंद। ये बात तुम पूरी ईमानदारी के साथ कह रहे हो? कि मेरे पास प्रमाण है। लेकिन तुम इतने दावे के साथ प्रोफेसर अरविंद को दोषी कैसे ठहरा सकते हो? वकील साहब, मैंने कहा ना मेरे पास प्रमाण है। कैसा प्रमाण? अनुराधा का लिखा हुआ आखिरी पत्र। क्या वो पत्र बतौर सबूत तुम अदालत के सामने पेश कर सकते हो? जी हाँ वकील साहब, कल कर दूंगी। क्या लिखा था उस पत्र? उस पत्र में लिखा था, मैं ठीक 4 बजे कॉलेज के बगीचे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतने में राजकुमार आया। उसने मुझसे पहले छेड़खानी की। विरोध करने पर मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं ठीक। इस पत्र का इस केस से कोई संबंध नहीं है। अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड। थैंक यू। इसके बाद क्या लिखा था? इसके बाद पत्र में लिखा था, इस समय भाग्य से प्रिंसिपल साहब उन्होंने मुझे बचाया। इसके बाद मुझसे रिपोर्ट लिखवाई गई। कहा मैं राजकुमार के खिलाफ एक्शन लूंगा। मुझे उसके कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। तो पत्र में लिखा था मुझे राजकुमार के कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। जी हाँ वकील साहब। इसके बाद क्या लिखा? इसके बाद पत्र में लिखा था, माँ और बाबूजी नहीं चाहते कि मैं मामले को आगे बढ़ाऊं। वो मेरे बदनाम होने से डरते हैं और मैं लड़ूंगी। लड़ना मैंने तुमसे सीखा है। मैं जानती हूँ कि प्रिंसिपल पर दबाव डाला जाएगा। मैं प्रिंसिपल
यहाँ जा रही हूँ उनसे साफ साफ पूछने कि वो मेरा साथ देंगे या नहीं। यदि उन्होंने जवाब में आकर मेरा साथ नहीं दिया तो मैं शायद जीवित ना रहूं। इसके बाद क्या लिखा? इसके बाद मुझे जल्दी आने को कहा। तुमने लौट कर वो पत्र पुलिस को क्यों नहीं सौंपा? वकील साहब, प्रिंसिपल के बदल जाने पर क्या होता? और फिर अनुराधा की मृत्यु ने मुझे गहरा धक्का पहुंचा। मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया। मैं करीब करीब पागल हो गया था। आज भी जीवन मुझे व्यर्थ लगता है। मेरा जीने में कोई विश्वास नहीं रहा वकील साहब, कोई विश्वास नहीं रहा। अनुराधा के पत्र का एक एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा कि रिपोर्ट लिखते समय प्रोफेसर रवि ने कहा था मुझे राजकुमार के कमीने बाप से बहुत से हिसाब चुकाने। इसका मतलब साफ है कि प्रोफेसर अरविंद के मन में प्रेसिडेंट के लिए पहले से ही बहुत सी नफरत थी और वो उसके खिलाफ हर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। गवर्नर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस मुकदमे के मुलजिम प्रोफेसर अरविंद को अदालत में पेश होने का हुक्म दें। प्रोफेसर अरविंद को अदालत में पेश किया जाए। तो चंद्रशेखर उर्फ चंदू, तुम उस दिन पहाड़ी क्लिफ की तरफ क्या करने गए? आत्महत्या करने गया था वकील साहब। तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? मैंने कहा ना कि उनसे मेरा विश्वास उठ गया था। लेकिन क्यों? प्रोफेसर अरविंद ने झूठ बोलकर मेरी सभी श्रद्धाओं को कुचल दिया। कॉलेज से मैं जिस तरह निकाला गया, मेरा जीवन का रहा सारा विश्वास भी जाता रहा। लेकिन तुमने आत्महत्या की क्यों नहीं? मैं किलिंग से कूदने ही वाला था। तो तुम कूदे क्यों नहीं? मुझे पाँव की आहट सुनाई दी और करीब करीब आती हुई बातचीत। तब तुमने क्या किया? मैं पास में ही झाड़ी में जाकर छिप गया। तुमने किसे आते हुए देखा? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट को। उन दोनों में क्या बातें चल रही थी? प्रोफेसर अरविंद प्रेसिडेंट को अपने पास बुला रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट हिचक रहा था। उसके बाद? इसके बाद प्रोफेसर अरविंद उन्हें उकसा रहे थे और नीचे तराई का मेरा देखने का आग्रह कर रहे थे। तब बेवश होकर प्रेसिडेंट क्लिफ के छोर तक आ गए। और पीछे? पीछे प्रोफेसर अरविंद। प्रोफेसर अरविंद का हाथ कहां था? प्रेसिडेंट की पीठ पर। ये उन्हें मेरे की ओर इशारा कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का शरीर लड़खड़ाता हुआ दिखा और क्लिफ से नीचे गिरता हुआ। इसका मतलब प्रोफेसर अरविंद ने ही प्रेसिडेंट को क्लिफ से नीचे धकेला?